निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत तनाव को दूर करने के उपाय प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। देखिए, हमने इससे पहले जाना कि तनाव की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे तनाव हमें पैदा हो जाता है, स्ट्रेस हमें पैदा हो जाता है। इसके कई सारे मैंने बताए हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे स्ट्रेस या तनाव बढ़ता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसी बातें हैं उनको पहले बताता हूं, फिर उसी के अकॉर्डिंग तनाव को दूर करने के उपाय जो टॉपिक हैं, पहले ये देखें कि तनाव है किस टाइप का। भाई, एक तो योग है जो तनाव अगर जैसे नहीं है, पहले से आप करते रहेंगे तो तनाव होगा ही नहीं, लेकिन अगर तनाव हो गया है तो उसको दूर करने के लिए फिर मनोविज्ञान साथ में आएगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रत्येक स्ट्रेस का अलग तरह से उपाय है। एक ही हर चीज का एक ही नहीं है कि ध्यान में बैठ जाओ लाओ हो गया, ऐसे नहीं। कई तनाव के पीछे है लॉजिक कि आपको एक समय देने पड़ेगा, कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा, वो तनाव उस समय ही उसका घाव भरेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कई सारे जो तनाव है उनका नाम बताता हूं। जैसे जीवन साथी की मृत्यु हो जाए, या पति है पत्नी की मृत्यु हो जाए, पत्नी है पति की मृत्यु हो जाए, तो वह उस इंसिडेंट को, उस घटना को अपने दिल और दिमाग से निकालने में एक समय लगेगा, तब ही जाके वह नॉर्मल हो पाएगी। वो जो स्ट्रेस है उसको कम कर पाएंगे। आज आप खूब समझाओ, उसको कहो योग करो, तो उसने कहा क्या योग और क्या साधना, मेरे लिए तो सारी दुनिया ही लुट गई मेरी, अब इसके आगे सारी चीज फेल है, क्या कहोगे आप। भाई, जो जीवन को साथ साथ चलने वाला जो इंसान था वो नहीं रहा, तो उस स्ट्रेस को वो जल्दी से नहीं भूल पाती है, तो उसके लिए समय ही उपचार है। तलाक हो जाना, कसमें खाई, वादे किए, साथ निभाने के बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और भी बहुत सारी नेचर में दोनों के में मेल नहीं होना, तलाक की जब पोजीशन आ जाती है तब भी आदमी के दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल रहती है, क्योंकि उसको कैसे बाद में कोर्ट में जाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा, एलिगेशन लगेंगे एक दूसरे पर, वो सारा स्ट्रेस, बहुत लंबे समय तक कोर्ट कचहरी में जाना, फिर उसके बाद अगर फेवर में आ जाए महिला के में तो उसको पैसा बंध जाता है, वो जब तक उसका कहीं दूसरी जगह घर नहीं बनता है, दूसरी जगह नहीं जाती है, तब तक उसको पैसा देते रहना होता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो स्ट्रेस पैदा करती हैं। इसके बाद है निकट पारिवारिक सदस्य का निधन। कोई भी आपके क्लोजर है, क्लोजर में विशेषकर फैमिली मेंबर कोई ऐसा है जिनसे आप ज़्यादा लगाव रखते हैं, अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो वो भी जल्दी से स्ट्रेस को अपन नहीं निकाल पाते हैं दिमाग से। स्वयं को भी गंभीर व्याधि या भारी चोट लग जाना। कई बार आपको कोई ऐसी बीमारी है, जैसे लगातार खांस रहे हैं आप, जुकाम हो रही है, तो आपके दिमाग में एक डाउट हो जाए यार कोरोना हो गया। उस स्ट्रेस को आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, खाना कर, लेकिन दिमाग में वो स्ट्रेस चलता रहे, यार ऐसा नहीं हो कि कोरोना हो। ऐसे ही और भी बहुत सारी कई बीमारियां हैं, असाध्य हैं, उनके बारे में अगर सोच लेना और तो आदमी का वो स्ट्रेस जाता नहीं है, फिर उसको क्या है, बड़े हिसाब से ही स्ट्रेस को दूर करना पड़ता है। गंभीर चोट लग जाए तब भी आप उसको सोचते पता नहीं कब सही होगी यार, मैं पैर चल पाऊंगा या नहीं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हड्डियां टूट गई, कोई और बात हो गई, बहुत सारी ऐसे जो नेगेटिव सेंस में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, तो वो स्ट्रेस में जाती नहीं। इसके साथ ही है विवाह से उत्पन्न स्थिति, विवाह का नहीं होना, विवाह का हो जाने के बाद में एडजस्टमेंट नहीं होना, ये स्थिति भी स्ट्रेस पैदा करती रहती है। नौकरी से निकाल देना। पहली बात तो नौकरी मिलने के लिए जो प्रयास है उसमें तो आदमी उत्साह और उमंग से करता रहता है, लेकिन मिलने के बाद फिर छूट जाए तो वो स्ट्रेस भी बड़ा डिफिकल्ट रहता है। घर पे बैठ जाएं आप, रेगुलर कहीं जा रहे हैं वर्क पे, और फिर आपको उस नौकरी से हटा के, जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों की प्राइवेट स्कूल के टीचरों को आज ऐसे हाल से गुजरना पड़ रहा है कि वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो और कोई वर्क कर नहीं सकते। होम ट्यूशन अलाउ नहीं, क्योंकि घर वाले लाइक नहीं कर रहे कि घर पे किसी अदर पर्सन को आने दे, कोरोना की गाइडलाइन में है। दूसरा, स्कूल बंद है, कहाँ जाएं क्या करें,
और मैं कहीं आज तक लिया ही नहीं एक्सपीरियंस के कोई दुकान खोल लें। तो ये जो पीड़ाएं हैं, नौकरी का हट जाना, ये स्ट्रेस भी दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करता है। व्यापार में समन्वय की, व्यापार करना आसान है, स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसमें धीरजता रखना, उसमें स्ट्रेस नहीं लेना। अब मान लो आज बिक्री नहीं हुई, कम हुई, महीने भर तक कम हुई, आप बैलेंस चला रहे हैं, नहीं आ पा रहा है इतना, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, वो धीरे धीरे उसमें समन्वय बैठा भी, ठीक है अब नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा, इसकी कोई रेमेडी ढूंढते हैं, वो सारी बातें होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति में बदलाव, पैसे पहले थे, कमजोर हो गए, कहीं कोई घाटा लग गया, तो आर्थिक स्थिति जो पहले जिस तरह से थे तो हमेशा दिमाग में ये रहेगा यार पहले तो हमारे पास खुद की गाड़ी थी, घोड़े थे, ये थे, वो थे, अब वो स्ट्रेस दिमाग में चलता ही रहता है, पता नहीं कब होंगे, हमारी तो हालत इस समय बहुत तो वो भी एक बात है। व्यवसाय में बदलाव, नया कोई बिजनेस ढूंढते हैं तो कुछ समय के लिए वो स्ट्रेस देता है, क्योंकि नए में बहुत सारी बातें रहती हैं कि वो कैसे स्थापित होगा, कैसे लोगों से संपर्क करें, कैसे हमारा इसका डेवलप करें, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस में बनी रहेगी। पुत्र का से अनबन के कारण अलग रहने लगना ये भी है, पुत्र से मोह रहता है एक पिता का, अगर वह अलग चला जाए तो भी मन बड़ा दुखी रहता है कि बताओ एक संतान थी वो भी हमसे दूर रहती है या कहीं बाहर चली गई है, तो वो सारी चीज़ें भी स्ट्रेस में ही रहती हैं। पत्नी का नया कार्य प्रारंभ करना या छोड़ देना, बहुत सी जगह तो यही है। मेरे एक रिलेटिव हैं, एक गाना भी नया चला है, पहले हम बहुत पहले सुनते थे कि महिलाओं के ऊपर है, ऐसा नहीं मेरा बनाया नहीं है, कि पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, अर्थात जिद के ऊपर आता है, हट जो है, जिद है। तो कई महिलाओं का ये रहता है कि वो वर्किंग वुमेन रहे, भाई गवर्नमेंट जॉब में आ जाना तो एक चलो अलग है, वही गवर्नमेंट के हैं आप, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने के लिए हट रहता है। अब कई ऐसे जेंट्स हैं वो लायक नहीं करते, कई तो गवर्नमेंट जॉब कराना भी लायक नहीं करते। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में मनभेद मतभेद हो जाते हैं, उसके लिए हमेशा वो टेंशन ही रहता है, पत्नी पता नहीं कहाँ होगी, कैसे रहेगी, कैसे एडजस्टमेंट कर रही होगी उस स्टाफ से, वो उसका तो वो जो मालिक है वो ऐसा है भला, अर्थात नेगेटिव सेंस में पत्नी के बारे में भी और उस माहौल के बारे में भी आदमी स्ट्रेस करता रहता है। तो ये भी एक टेंशन की बात है। स्कूल जाने लगना या शिक्षा की समाप्ति, शुरू में स्कूल में जाना भी काफ़ी स्ट्रेस देता है और स्कूल से समाप्ति होना भी स्ट्रेस पैदा करता है, क्योंकि बहुत से लोगों को यादें बनी रहती हैं स्कूल की, कैसे छोड़ेंगे यार स्कूल, तो रोना आ जाता है, वो दिमाग में रहती है यार वो पुरानी यादें, वो दोस्त, वो मित्र मंडली, वो वहाँ का कक्षा का, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। इसके साथ में ही रहने की स्थिति में बदलाव, जहाँ आप रह रहे हैं मान लो वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो गया है या अदर जगह पे आप शिफ्ट हो गए आपके फादर के ट्रांसफ़र, तो वो भी कुछ समय के लिए एडजस्टमेंट करने में दिक्कत देती हैं, ठीक है। इसके साथ में ये मनोरंजन में बदलाव, जो इंटरटेल आप रेगुलर करते थे, मान लो उन चीज़ों को आपको जैसे घर में डिश लग रही, डिश कट जाए, यार इंटरटेल ही नहीं है, तो फिर वो भी बहुत सारी चीज़ें टेंशन स्ट्रेस में आ जाती हैं। खाने की आदतों में परिवर्तन और लघु अपराध हो जाना, कोई छोटा मोटा कहीं अपराध हो जाए तो वो भी हमेशा अरे यार मैंने वो काम कर दिया बड़ा, जैसे आपके पत्थर से कोई जानवर मर गया तो अब हमेशा एक बात को अरे यार मेरे से वो बहुत गलत वो हो गया यार, मैं दे तो ऐसा रहा था ना लाइटली और उसकी जान चली गई। तो ये सारी स्ट्रेस है, मैंने इसको शॉर्ट में इसलिए बताया कि रीजन है स्ट्रेस के। और भी बहुत सारे, देखो स्ट्रेस का कोई पर्टिकुलर एक कारण नहीं है कि किस चीज़ से आपको तनाव हो, तनाव कई बार दूसरे देते हैं, कई बार खुद भी ले लेता है आदमी। अब उनको दूर करने के लिए क्या होता है, अलग अलग तरह से इसके वो बताइए रेमेडी, उसका उपाय, क्योंकि आदमी के पास आज हर आदमी तनाव में है। जिसके पास पैसा है वो पैसे की सेफ्टी के लिए तनाव में, अरे यार कोई चोर नहीं आ जाए, कोई डाकू नहीं आ जाए, कोई फला नहीं आ जाए, ठीक है। या जिसके पास पैसा है इसको कहाँ इन्वेस्ट करे, अनेकों लोगों से पूछ रहा है, अरे यार वो आदर्श क्रेडिट में मेरे पैसे थे यार वो चले गए, वो स्ट्रेस, यार मेरे सहारा में भी थे वो चले गए, वो भी। यानी पैसा नहीं होना तो एक स्ट्रेस का कारण है, आर्थिक तंगी, ठीक है, लेकिन पैसा होना भी एक स्ट्रेस है। आपके पास पैसा पड़ा है और वो स्थिर है, अर्थात आपने घर में रख रखा है, आपको इसी बात की टेंशन है यार ये रन नहीं कर रहा,
ग्रोथ नहीं कर रहा, कैसे ग्रोथ करे, कहाँ इन्वेस्ट करूं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रॉड हो गई हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी ले लूं, प्रॉपर्टी में मान लो डाउन अप हो रहा है। वो सारी बातें आपको हमेशा, तो गरीब अमीर हर के साथ स्ट्रेस है, ठीक है। इसके साथ में जो स्वस्थ शारीरिक रूप से, वो एक साइड से, तो मानसिक रूप से अस्वस्थता आने के पीछे, मैं आज बढ़िया खा रहा पी रहा हूं, बढ़िया मेरे मकान में रह रहा हूं, लेकिन सामने मेरे एक प्लॉट खाली है, कुछ दिन बाद वो बनने लगता है, मेरे से भी ज्यादा अच्छा बन जाता है, बाहर अच्छी लग्जरी गाड़ी खड़ी रहती है, अनावश्यक, कोई लेना देना नहीं, उसके मकान से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं उसके घर में रहने जा रहा हूं किसी तरह। लेकिन ऐसा मानने लग जाना, करे यार उसकी नज़र में तो मेरा मकान भी दब गया, मेरे पास तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है यार, वो तो बहुत पैसे वाला है, कैसे इसके आगे सामने में जाऊं, कैसे इसके आगे बड़ा दिखूं। ये स्ट्रेस ऐसा है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है, कहीं ऐसा सोच नहीं सकते आपको, इसको आप नॉर्मली कहीं दूर कर देंगे। इसकी रेमेडी की क्या है, आपको अपनी इच्छाओं को मारना होगा। अब इच्छाएं कैसे मरती हैं, ये कोटेशन बहुत बार सुना होगा कि साहब संतोषी सदा सुखी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, लेकिन ये संतोष आए कैसे। आप एक क्राइटेरिया बना लो, साहब मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएगा तो मेरे पास फिर पूरा संतोष है फिर मैं, लेकिन ये संभव नहीं है। मेरे से वो भी थी, मैं जब एक टाइम विशेष में मैरिज हुई, उसके बाद मेरी एक कल्पना थी कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, फिर मुझे किसी से लेना देना नहीं, फिर मैं अपना मैनेज करता रहूंगा यार, ठीक है प्राइवेट नौकरी भी चलती रहेगी, फिर एक अच्छा स्टेटस मेंटेन। लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया उसका जो फिक्स किया था, इस महंगाई के दौर में बहुत पीछे रह गया, मेरी इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई, आज भी मैं वो चीज स्ट्रेस में हूं। मिडिल क्लास आदमी, अब मैं ऐसी पुअर कंडीशन में भी नहीं हूं कि सुबह है शाम को नहीं है इसकी व्यवस्था करूं। वो लोग तो कोई भी वर्क करके और आसानी से गहरी नींद सो जाते हैं। अमीर है वो इस बात में सो जाते हैं, यार बहुत पैसा है, चलो देख लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत जाएगा भी, कहीं नुकसान जा रहा कोई फैक्ट्री में मैनेज कर लेंगे। लेकिन मिडिल क्लास की इच्छाएं तो हो जाती हैं बहुत, और अर्निंग होती है एक लिमिट की। मैंने एक बहुत पहले आपको बताया था, स्ट्रेस कई बार इच्छाएं ज्यादा होने के बाद उनमें ही वो हो जाता है कि पहले किसको मैं पूरी करूं। घर में रिक्वायरमेंट है 4 व्हीलर की, घर में रिक्वायरमेंट है एक बड़ी एलईडी की, घर में रिक्वायरमेंट है अच्छा फर्निश करने की, दिवाली से पहले कलर कराने की, ठीक है। और भी अगर कहीं मानो और छोटी बड़े और आप ऐसे सारी, मैं इसको और सेकंड स्टोरी बनवाने की मकान को, ये कम से कम बताइए, और भी इच्छाओं की तो परिकल्पना आप बहुत सारी कर सकते हैं। अब इतनी कम से कम 5 मान लो आप, अब आपके पास मान लो कहीं से पैसा भी आपने अर्न किया है, 1 या 2 इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं। अब उन 5 में से 2 को किसको आप प्रेफरेंस दें, पहले कौन सी प्रायोरिटी पे लें, क्योंकि सभी आपकी दिमाग में चढ़ रही है। उनकी पूर्ति होने, मान लो आपने कोई काम छेड़ भी दिया, क्या इन 2 को ले लेता हूं प्रायोरिटी पे, तो वो 3 इच्छाएं आपको स्ट्रेस देती रहेंगी। पैसा भी लगा दिया, कहीं से ला लोगे, लेकिन उन 3 के लिए फिर संघर्ष, फिर दिमाग में टेंशन, फिर वो 3 पूर्ण होने के लिए दोबारा से आपने अर्निंग किया और वो किया, इससे आगे और बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये एक जाल जो है, ये एक ऐसा जाल है जो आदमी भागता है, मृग तृष्णा है ये। आज मुकेश अंबानी बिल्कुल स्टॉप कर दे, मैंने अब कोई काम नहीं करना है, मेरी सारी प्रॉपर्टी जितनी है मैं इसी से, उसकी 7 पुश्तें बैठ के खा लेंगी, लेकिन नहीं 4G 5G 6G सब में उसका इन्वेस्टमेंट, जहां कोई नया हो रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट कर, कुछ जैसा भी है पहले मैं, क्योंकि उसकी ख्वाहिश अभी बढ़ के टॉप 7 में है, फर्स्ट पे आऊं मैं। फर्स्ट वाले की है कि मैं फर्स्ट पे स्टैंड करता रहूं, इसके लिए और रनिंग, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में और लोग हमसे ज्यादा निकलेंगे तो पहले ही मैं बढ़ के रहूं। तो ये दौड़ है स्ट्रेस का, इसमें पैसे की भागम भाग है, आदमी ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी बातें ये शो कराते हैं कि आपको स्ट्रेस हर फील्ड में मिलेगा। अब उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, ऐसा बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हर सालाना 1 साल में, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 वर्ष में 1300 करोड़ रुपए की तनाव मुक्ति की दवाएं
सेल आउट होती हैं। कितनी? 1300 करोड़ रुपए की, बताओ। और इनसे कोई पूर्णतः तनाव दूर नहीं होता, ये कुछ समय के लिए उसको शांत कर देती है, लेकिन तनाव तो बना ही रहता है। इसका जो प्रॉपर तनाव दूर करने का है वो है आपका मनोविश्लेषक। आपको यह पढ़ेंगे कि आप स्ट्रेस ले किस बात से रहे। कई बार बिना ही उसकी स्ट्रेस है, यार सामने वाला प्रोग्रेस कर रहा है, स्ट्रेस है, तो इसके लिए मनोविज्ञान ये कहती है कि आपके मन को आप स्थिर करो ना यार। मन तो बहुत जगह भटकेगा, कहाँ कहाँ आप जाओगे, किस किस से कंपेयर करोगे? भाई भाई कंपेयर कर रहा, आज भाई, पहले संयुक्त परिवार रहता था, एक भाई कमाता था, दूसरा बैठ के ही खा लेता था, ठीक है यार वो कमा रहा है, हम तो उसी में। आज और थर्ड पर्सन से तो जान दो, भाई और भाई कंपटीशन कर रहा, यार उसके पास इतना आ गया, बोल बंद हो गए और बनाए जा रहे हैं, अपने मकान को ज़्यादा बेहतर बनाए, सामने वाले को इस तरह से नीचे। अरे यार तुम दोनों एक ही उसकी वो हो, पेड़ की शाखाएं, आपके फादर एक ही है, आप में काहे के बात का कंपटीशन, आप में किस बात का ईगो और किस बात की ईर्ष्या। लेकिन ये दौर है, इसको ही हमने आज आधुनिकता का जामा पहनाया है कि आदमी मैं मेरे से तात्पर्य मैं, मेरा एक छोटा सा परिवार, उसके अलावा किसी का कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ओल्ड एज में उस बाप को भी बेटा इग्नोर कर देता है, फिर मैं मेरा उसके नीचे चल जाता है, ऊपर की पीढ़ी है वो खत्म, साइड के भाई, वैसे ही अब बहुत सारे रिश्ते तो वैसे ही खत्म हो गए। एक बेटा एक बेटी जो हो गए, ताऊ का, चाचा का, मौसी का, ये सारे रिश्ते तो बिल्कुल गौण होते ही जा रहे हैं, क्योंकि दो के बाद चैप्टर ही क्लोज है। कहने का तात्पर्य है कि जो अवसाद है, जो स्ट्रेस है, इसमें आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मानसिक रूप से उसमें इतनी कमी आ जाती है। अब आयुर्वेद इसके लिए एक बेहतर प्रणाली हो सकता है। देखिए आयुर्वेद के पास, हमारे के पास आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है हमारा योग। योग भी हमें आयुर्वेद का ही एक वो है, जिसमें अष्टांग योग का वो बताया है फार्मूला कि आप योग की जो 8 विधाएं हैं उनको आप सेटल करें और अपनी दिनचर्या को सेट करें। आज आधुनिकरण के समय में, आधुनिकरण के यूँ कह रहा हूँ मैं इसको, कि आज हर आदमी व्यस्तता लिए हुए है। जब आदमी व्यस्तता लिए होता है तो उसको अपने न मानसिक स्वास्थ्य की कोई परवाह है न शारीरिक स्वास्थ्य की परवाह है। उसको परवाह है तो सिर्फ कहेगी भाग दौड़ की, अरे यार मेरा जॉब, मेरी कहीं मीटिंग, मेरा ये मेरा वो, बस भाग दौड़ इनमें। अब ये मशीनरी, पहली बात तो ये मशीनरी अब पहले जैसी मशीनरी नहीं रही। पीछे लॉजिक रहा कि जो खान पान है वो ही खराब है। अब चलो खान पान खराब है, उसको तो ये जो खाद है, ये जो रासायनिक खाद हैं, इनमें जो केमिकल मिलके आ रहे हैं, इनसे आदमी वैसे ही बीमार हो जाता है खाने के बाद। आज दोबारा से जैविक खेती के लिए लोग आगे आ रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा खेत है जिसमें हम बिल्कुल भी कोई रासायनिक खाद नहीं डालेंगे किसी तरह का कोई, और कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, फिर उससे को हम खाएंगे तो बीमारियां जो मैं आजकल जिनको असाध्य रोग माना जाता है, कैंसर जैसी बीमारी, उसमें ऐसा बताते हैं कि ये मोस्टली खान पान से ही आ रही है। तो ओवरऑल हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा अपने आप में नज़रिया, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं तनाव को बढ़ाने के। अब उसमें अगर सही ये इनका संतुलन रहे तो इंसान अपने आप में ही रोगों से मुक्ति या तनाव से मुक्ति पा लेता है। जो इतने सारे कारण हैं उनमें कुछ कारण जो मैंने कारण बताए कि स्ट्रेस के कारण है, जैसे जीवन साथी का छोड़ जाना, इसके लिए योग काम नहीं आएगा, नहीं आयुर्वेद काम। इसके लिए समय घाव भरेगा। एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के एक ऐसा रबड़ लगाता है गॉड कि वो यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती, लेकिन एक समय के बाद फिर वह अपने मन को दूसरी जगह स्थापित करता है, फिर उसको जो कलरफुल,
क्योंकि उसके बाद ब्लैक एंड वाइट उसकी दुनिया हो जाती है। कोई अपना क्लोज चला जाए तो कलर दुनिया तब दिखेगी जब एक समय के बाद वो उस पर पुराने पे पर्दा पड़ जाएगा, उसको मिटा देगी। तो ये गॉड करता है, उसमें समय ही उसको स्ट्रेस को। अब इसके लिए तनाव को दूर करने के मनोविश्लेषकों ने कई सारे आयाम बताए हैं। अब उनमें नंबर 1, शारीरिक व्यायाम। क्या है ये शारीरिक व्यायाम? एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम से आप बहुत तरह की स्ट्रेसों को दूर कर लेते हैं। शारीरिक व्यायाम करने से एंडोफ्रिन नामक हार्मोन निकलता है और जिससे हमें स्ट्रेस पर कंट्रोल हो जाता है। कैसे निकलता है ये हार्मोन? शारीरिक व्यायाम से। फिजिकली आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये हार्मोन क्रिएट होगा और इससे हमें तनाव में रिलैक्स मिलता है। ठीक है। अब इसके साथ में ही देखिए, ऐसा कहते हैं कि दोस्तों का साथ जरूरी है। दोस्त से तात्पर्य है, जरूरी नहीं है आपका क्लासमेट ही हो। दोस्त के लिए अपने जैसे विचारों से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उम्र में आपसे बड़ा है, उम्र में आपसे छोटा है, लेकिन विचार उसके आपसे मेल खाते हो। तो सुबह व्यायाम 2 तरह से है। मॉर्निंग वॉक है, दोस्तों के साथ आप वॉक कर रहे हैं, वो एक फिजिकली अलग तरह से आपको बॉडी के अंदर ऊर्जा दे रहा है। और वॉक के साथ साथ में अगर आप दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके चल रहे हैं, वो आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। उस समय भी ये हार्मोन क्रिएट होता है जिससे आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पीड़ा पहुंचा रही हैं, जिनसे आप नेगेटिव ऊर्जा लिए बैठे हैं, वो आपका कुछ समय के लिए कम होता है। तभी कहते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में कुछ समय अपने दोस्तों के साथ हंस बोल लिया करो, कल का कुछ पता नहीं कल आए न आए। और बात प्रैक्टिकल है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मशीनरी इस तरह की है आज, कब वो बंद हो जाए, कैसे वो बंद हो जाए, कैसे कोई भयानक बीमारी आपके साथ चिपक जाए, कुछ नहीं कह सकते। आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में, अखबार में, टेलीविजन पर आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज, बहुत सारा प्रैक्टिकली देखा होगा कि ऐसे लोग थे जो अपने आप में बड़े संयमित थे, उनको भी रोग नहीं करते थे। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें, अपने व्यायाम रेगुलर करें, मॉर्निंग वॉक पे रेगुलर जाएं। तो उससे क्या होगा? प्रातःकाल तेज चलना। तेज को यूँ बताया है कि जितना आप तेज चलोगे पसीना आएगा, पसीना आएगा तो आपके अंदर जो गंदगी है उस पसीने के माध्यम से दूर होगी और आपके अंदर जो मशीनरी है वो फास्ट काम करने, क्योंकि दौड़ में भी पसीने आने की वो है रिक्वायरमेंट, जिससे मशीनरी पूरी तरह से सही ढंग से चल पाए। सीढ़ियों पे भी चढ़ना उतरना हो जाता है। ठीक है। ये सारी जो बातें हैं वो स्ट्रेस को कम करती हैं। इसके बाद है दूसरा, संतुलित आहार। संतुलित आहार, आहार मीन्स खान पान। संतुलित से मतलब कम से नहीं है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी बॉडी को कितने ऊर्जा के लिए किस तरह के आपको कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए, मिनरल्स आपको कितने चाहिए, वसा आपको कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का मैनेज करना होता है। कई लोग हैं रोटियां ठूसे जा रहे हैं। अरे रोटी आपको प्रोटीन दे रही है,
अन्न देता है प्रोटीन, लेकिन इसके साथ साइड में आपके बहुत सारे जो विटामिन्स हैं, जो फाइबर है जिससे खाना पचेगा, वो रोटियां पचेंगी, वो सारी चीजें भी आपको मस्ट है। आज सलाद प्रत्येक व्यक्ति के खान पीन का एक हिस्सा बन गया। पहले कोई जानता नहीं था खीरे को, पहले जानता नहीं था कोई टमाटर और उनके सलाद भी होते हैं। आज 80 रुपए किलो टमाटर है तब भी आदमी सलाद में खा रहा है, खीरा चाहे 40 रुपए किलो जाए तब भी खा रहा है, मूली है, गाजर है, ये सलाद। ये क्यों बनाया इनको? हमारी खाने का एक हिस्सा बना दिया। पहले अरे यार क्या घास फूस खा रहा हूं, आज खैर आज तो क्या, अब तो बहुत समय हो गया बफर सिस्टम में खाए, लेकिन सबसे पहली इंस्टॉल होती है सलाद की, और हर आदमी उसमें 2-5 पीस उठा के रखता है, जबकि लग्जरी व्यंजन और वो सारी चीज रखते। अब जिनकी सोच अभी डेवलप नहीं हुई है वो तो अरे यार घास फूस है, कौन, आगे बढ़ो मिठाई पे और उन पे। लेकिन जो समझ गए हैं वो पहले सलाद का ही सेवन करेंगे, क्योंकि बॉडी को अंदर पहले फाइबर चाहिए। फाइबर इन सलादों से प्राप्त होता है हमें, इनसे हमें विटामिन मिलते हैं, इनसे हमें रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए एनर्जी मिलती है। तो संतुलित आहार तनाव को दूर करने में विशेष रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपने पौष्टिक आहार नहीं लिया, देखिए कई चीजें होती हैं, गुस्सा ऐसा कहते हैं कमजोर व्यक्ति को आता है। अब कमजोर कैसे, फिजिक्स से मत जाओ, कमजोर से मतलब उसके अंदर कुपोषण का शिकार है, उसके अंदर एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तब भी गुस्सा आता है। आप भूखे हैं तब आपको बहुत सारी चीजें, यार हट तो पहले खाने को आने था। तो जिनको सही प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग चिड़चिड़े रहते हैं, उन लोगों को हमेशा उनके दिमाग पे एक प्रेशर सा रहता है, वो जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाते, क्रोध की भावना अधिक रहती है, और ऐसे लोग भोजन पर भूख कम लगती है उनको। जो एक बार ऐसा इस तरह की कंडीशन आ जाए तो भूख ऑटोमेटिक उनकी मर जाती है। पाचन प्रणाली भी अस्त व्यस्त रहती है, क्योंकि खाना फाइबर नहीं लोगे, डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा खाना, वो भी दिक्कत पैदा करती है। तो शांत वातावरण में पौष्टिक आहार लें, शारीरिक व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, अर्थात जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, बॉडी को फिजिकली फिट रखोगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा। फिजिकली फिट कब रहेगी, क्योंकि कई चीजें होती हैं, आप पौष्टिक भोजन मत करो, कई बार हाथों में दर्द रहता है यार मेरे, अरे यार कोई चीज की कमी आ रही है आपकी बॉडी में, तो उस कमी की पूर्ति के लिए अब आप इंजेक्शन लगवाए, ये तो सप्लीमेंट्री, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। आपको लंबे समय तक चलाने के लिए इस पौष्टिक आहार का लेना होता है। व्यायाम और पौष्टिक आहार, ये दोनों ही आपकी लाइफ का ऐसा हिस्सा है जो आपको तन से और मन से, भाई तन मन और मस्तिष्क ये तीनों ही कोरिलेटेड हैं, इनका संबंध, भाई व्यायाम के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं, योग भी आ जाता है, साधना भी आ जाती है, मॉर्निंग वॉक भी आ जाती है, एक्सरसाइज भी आ जाती है, जिम्नास्ट भी आ जाता है, और फिर खान पीन है। ठीक है, ये सारी बातें जब आपकी सही है, कौन कौन सी, फिजिकली व्यायाम आप कर रहे हैं, आप खान पीन सही ले रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी काय में, सोचने में, विचारने में, किसी भी चीज के कंसंट्रेशन में। आज बहुत सारे व्यक्ति हैं वो किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं देते, अरे यार क्या ध्यान दें यार, पूरा शरीर सही नहीं है यार, काम नहीं कर रहा, दिमाग स्थिर नहीं है। दिमाग स्थिर कब रहेगा, जब आपने पौष्टिक आहार लिया हुआ है, खाना पीना सही ढंग से खाया हुआ है, ब्रेकफास्ट टाइम पे कर रहे हैं आप, सुबह फिर व्यायाम किया है आपने, बॉडी को इस तरह से आपने बना रखा है, तो आपको कोई चीज सुनने में, उसको ग्रहण करने में, सामने वाला कह रहा कई बार ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ध्यान कहां जा रहा है आपका, ध्यान आपका जा रहा है या तो भूखे हैं तो खाने में, नहीं भूखे हैं
भूख तो लगती नहीं है लेकिन बॉडी के अंदर स्टेमिना नहीं है, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी जो कमियां हैं आपकी, ये सब दूर हो जाती हैं जब आप अच्छा आहार लेते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं। ये तो मैंने अभी 2 ही आपको पॉइंट बताए हैं, इसके अलावा मैं और आपको बता देता हूं, कल दूसरी वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा रीजन। फिर है एक गहन निद्रा, नींद का भी विशेष रोल है। फिर है एकांतवादी न रहें, तनाव अधिकतर एकांत में रहने से होता है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव आ जाती हैं। फिर है विश्लेषण करें अपने आप में, सेल्फ, निर्णय शक्ति बढ़ाएं। कई बार जिनकी निर्णय शक्ति कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग, वो उनको भी स्ट्रेस आ जाता है। उतावलेपन को त्यागें, बहुत सारे इधर कहीं नहीं कि ये काम में डाल दिया, अरे पहले सोचे कि वो गर्म है, कोई चीज है, उसकी जैसी फितरत है, उसको उसी के अकॉर्डिंग जल्दी नहीं दें, डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। सुख दुख को बांटना सीखें, जल्दी से घबराएं नहीं, धैर्य का काम ले। सुख आया तो उसमें ये नहीं अरे साहब अब तो सारी दुनिया को मैं हिला दूंगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। दुख आया है तो भी इतना स्ट्रेस नहीं लें, दोनों में नॉर्मल अपने आप को महसूस कराएं। सकारात्मक सोच रखें, कार्य करने का ढंग बदल दें। अगर आपको किसी काम से स्ट्रेस हो रहा है तो आप अपने काम करने का तरीका बदल दें। और मनोरंजन के लिए समय निकालें, एंटरटेन जरूरी है लाइफ के लिए। व्यसनों से बचें, बहुत से स्ट्रेस हो जाए, दारू पीने लग जाए, नहीं नहीं नहीं, व्यसन तो दूर। अभिरुचि विकसित करें, किसी चीज में हॉबीज, नया नया आपकी कोई रुचि है वो जागृत करें, नयापन आएगा। क्योंकि आदमी नया कोई निर्माण करता है, बड़ा उत्साह उमंग में रहता है, तो अभिरुचि विकसित करें। ध्यान, कंसंट्रेशन के लिए ध्यान बहुत मस्त है। और प्राणायाम करें। इसके साथ ही है मालिश, शरीर के सारे अंगों को खोल देती है, मालिश करें, सर्दियों में विशेष महत्वपूर्ण है। और ये सारी जो बातें हैं ये हमारे तनाव को दूर करती हैं। धन्यवाद।